दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट आ चुका है 2 गुना का। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल डाल दिया जाएगा। और ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग को भी इन्होंने लेटर सेंड कर दिया है। और जल्द ही आपका जो मतलब डीवी का शेड्यूल है वो वहाँ से रेडी होके हो सकता है उनकी साइट पे भी और चयन बोर्ड की साइट पे भी आ जाएगा। अब बड़ी बात ये है कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने चाहिए। तो ये आप में से किसी ने मेरे को भेजा था कि साहब जब पटवार वाले हुए थे तो देखो चयन बोर्ड है दोस्तों, और चयन बोर्ड का एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर एक स्क्रूटनी फॉर्म होता है, ठीक है, वो मिलता है 12-14 पेज का होता है लगभग। और वो हमारी जो चयन बोर्ड की साइट है उस पर मिलता है। हमें उसकी 2 कॉपी दोनों हैंड रिटन भर के लेके जानी पड़ती है। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें हमें उसकी मतलब दोनों फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की भी और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाते हैं। ओरिजिनल वो देख लेते हैं, बाकी 2 सेट फोटोकॉपी के वो रख लेते हैं। ऐसी प्रोसेस होती है। मैंने पटवार का डीवी पूरा 30 मिनट की एक वीडियो, उसमें शेड्यूल पूरा बता रखा है कि उस स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे भरना है। आपकी जब डिटेल आ जाएगी वो हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे और बता भी देंगे कैसे क्या चीज़ लेके जानी है। तो देखो अभी जो मोटा मोटी है, जैसे ये पूरा इसमें सेट ही था। ये 2 कॉपी मैं बता रहा हूँ ना आपको, विस्तृत आवेदन पत्र उसी को ही बोलते हैं स्क्रूटनी फॉर्म को, उसकी 2 कॉपी लेके जानी पड़ती है। तो देखो 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अब जो 2010 से पहले है ना, लगभग इसका सर्टिफिकेट अलग आता था, मार्कशीट अलग आती थी। लेकिन 2011 के बाद सेम में ही आने लग गए। आप पढ़ना उसको, उसमें मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऐसा लिखा रहता है, तो वो एक ही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई सोचे साहब मेरे को 2 चाहिए, तो 11 के बाद 2011 10-11 के बाद एक ही आती है। तो देखो 10th का हो गया, उसके बाद 12th का हो गया, है ना। कई जगह सारी मार्कशीट रहती है तो लोग पूछते सर 11th की चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, 11th की नहीं चाहिए, सिर्फ 10th की 12th की। उसके बाद ग्रेजुएशन की सारी अंक तालिका है। जैसे आपने मान लो बीए कर रखी है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, समझ गए। उसके बाद उसकी डिग्री, ठीक। अब कई लोग बोले कि साहब हमारे पास डिग्री नहीं है, तो जिनकी आ चुकी है वो जाके ले आओ। प्लस में इसमें क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है ना, मान लो थर्ड ईयर का, तो प्रोविजनल मिलता है हमें, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो ये 6-7 महीने तक चलता है। ये जब तक चलता है जब तक आपकी डिग्री नहीं आती है। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है और प्रोविजनल है तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी डिग्री जारी हो चुकी है तो आप अपनी डिग्री लेके आ जाना, ठीक है। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर डिग्री नहीं आई है अब तक तो प्रोविजनल चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर डिग्री आ चुकी है तो जाके संस्थान वगैरह से अपने से लेके आ जाओ। ये हो गया ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट अपनी रेडी कर लेना, ओरिजिनल। उसके बाद अन्य शैक्षणिक योग्यता में ऐसा है दोस्तों, वैसे तो एक ग्रेजुएशन लेवल ही था, लेकिन अगर कोई बताना चाहे कि साहब मैंने एमए भी कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, तो वो जरूर इसमें अपनी डिटेल भर सकता है। उसमें कॉलम होता है तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद आरएससीआईटी का डिप्लोमा, अब या तो आरएससीआईटी का डिप्लोमा देख लो, अब इसमें वीडियो वाले में शायद चाहिए था आरएससीआईटी, या फिर जैसे कोपा वगैरह, या फिर जैसे बीटेक में सीएसआईटी है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो वो उसमें लिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट में। तो उसकी जगह जरूरी नहीं है कि ये ही चाहिए, इसके अलावा भी जो ऑप्शंस थे वो भी सारे चल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वो है नहीं। इसमें एक वो डेट का इश्यू आप पूछ रहे थे, वो बता देता हूँ कि इसका जो रिजल्ट है ना, जैसे मान लो आपका 9 जुलाई को पेपर हुआ है ना, तो उससे पहले का रिजल्ट आना चाहिए। जैसे इसका रिजल्ट आरएससीआईटी का 8 जुलाई तक आ जाना चाहिए, समझ गए, अभी तक। अब किसी का अगर 12 जुलाई को भी आया है तो वो फिर नहीं चलेगा, इसके बाद का रिजल्ट नहीं चलेगा। चाहे ऐसा ही सेम आपकी जैसे बीए वगैरह है उसमें भी है, मान लो आपका लास्ट रिजल्ट 9 जुलाई से पहले आ गया तो बढ़िया है, उससे बाद का नहीं चलने वाला दोस्तों। उसमें फिर आप कुछ भी कर लेना, 1-2 साल पहले से भी लास्ट मतलब 2-3 भर्तियों में ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा ही होता था। अब देखो ये मूल निवास प्रमाण पत्र है अपना, ये चल जाएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, तो देखो जाति का ऐसा है, जैसे जो ओबीसी वाले हैं उनको चाहिए, जनरल में तो करके जरूरत ही नहीं है। एससी एसटी वाले उनका होगा, इनको तो कोई दिक्कत है नहीं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का थोड़ा सा रहता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का क्या है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है, तो ये क्या है नया जैसे हर साल बनता रहता है। तो इसमें जैसे ओबीसी वालों के पास पुराना होगा 1-2 साल पहले का, वो चल जाएगा। और एक आप नया भी बनवा लेना, ये मैं मतलब अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि नया अभी आप अप्लाई कर लेना यार, बनवा लेना। क्योंकि 1-2 स्टूडेंट थे पटवार में जिनसे नया मांग लिया था, फिर उनको प्रोविजनल में रख दिया, फिर उन्होंने बनवाया फिर दिया, हालांकि हुआ पर रिजल्ट तो लेट हो गया ना। कई ऐसे हैं प्रोविजनल में अटक गए, फिर रिजल्ट तो आएगा पर काम डिले नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि जाति प्रमाण पत्र जो है अपना नया भी बनवा लेना, एक पुराना होगा एक नया होगा, दोनों दिया ना, कोई टेंशन नहीं है ना। उसके बाद ये अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे जहाँ से आपने लास्ट जो वो किया है ना अपनी एजुकेशन, जैसे बीए की है कहीं से या फिर आपने एमए की है, तो वहाँ उस इंस्टीट्यूट से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, और ये जरूरी होता है दोस्तों, ये चाहिएगा आपको। इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक तो हो गया आपका लास्ट इंस्टीट्यूट का, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिएंगे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनसे,
उनके मतलब साइन द्वारा चाहिएंगे आपको। जैसे अब आप कहोगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, तो वो किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाएगा, 2-3 ले आना, उस पर अभी साइन करवा लेना। अभी मत करवाना, जब आपका वो है ना डीवी का डेट आ जाए, जैसे मान लो, क्योंकि 1 महीने तक चलेगा डीवी, 15-20 दिन चलेगा, जब आपका हो उससे 3-4 दिन पहले उनके साइन करवा के ले जाना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डॉक्टर हो गए या फिर जैसे आपके लेक्चरर हो गए स्कूल में, है ना, उनके चल जाएंगे, प्रिंसिपल हो गए उनके चल जाएंगे, गैजेटेड के है ना, सरपंच वगैरह पार्षद वगैरह इनकी जरूरत नहीं है, उन 2 के करवा लेना, ये काम हो गया। और किसी को डिटेल देखनी है तो पटवार में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी थी उस टाइम डीवी के टाइम, वो आप देख लेना, वो वीडियो भी। ये हो गया। उसके बाद पहचान पत्र यानी कि अपना आधार कार्ड आईडी जो लगाई थी वो ले जाना। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को चाहिएगा जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त 2.5 लाख से कम अपनी आय भरी है। 2.5 लाख से कम जिन्होंने आय भरी थी ना, उनकी फीस कम लगती है एप्लीकेशन में ना, 100-200 रुपये वो कम ही लगते हैं उनके। साथ में जिनको ये डाउट हो सर मैंने पता ही नहीं कम भरी है ज़्यादा भरी है, वो अपनी SSO ID पे जाके एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, कॉलम में आपने 2.5 से कम भरी है ज़्यादा भरी है। ये तो हो गए नॉर्मल सारे। अब देखो, अगर किसी की शादी हो रही है तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है, और संतान संबंधी घोषणा पत्र उनको चाहिएगा। उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी, ये तो खैर उसी का ही हो गया। ये वीडियो कैटेगरी से जो है उनके लिए प्रमाण पत्र चाहिएगा, उनका तो है ही। अब जैसे जो स्पोर्ट्स से यार उनको स्पोर्ट्स का चाहिएगा, PH वालों को PH का चाहिएगा, ये तो है ही, मतलब नॉर्मल जो उनका है। और ये उनको चाहिएगा अब तक पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, ठीक है, वीडियो कैटेगरी में। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपकी PPO डायरी हो गई, और अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो उनका प्रमाण पत्र चाहिएगा, PH से हो तो उनका चाहिएगा। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें हो गई। अब कोई ये सोचे सर हमारे ये घोषणा पत्र कहाँ बनेंगे, ये कहाँ बनेंगे, तो ये कोई कुछ नहीं है, आपकी तहसील वहसील में बैठते हैं लोग, उनके पास पूरा फॉर्मेट होता है, आप तो जाके बता देना वो सब बन जाएगा। इसमें इतना कोई इश्यू नहीं होता है कि कोई आपका काम रोक देगा। दूसरी बात ये कि अगर किसी के मार्कशीट वगैरह में नाम में दिक्कत है कि साहब मेरा नाम इसमें अलग है, 10th की मार्कशीट में या 12th में अलग है या ग्रेजुएशन में अलग है, फॉर्म में अलग भर दिया या ऐसा कुछ है, तो उनको फिर एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि साहब ये ईमेल मित्र वाले की गलती से भर दिया और मेरा असली नाम यही है, इस तरीके से। या फिर मान लो किसी का ग्रेजुएशन की मार्कशीट में सच में ही गलत है और वो कह रहा है कि साहब मैं चेंज करवा लूँगा, तो उसका भी शपथ पत्र देना पड़ेगा कि साहब अभी ये गलत है, बाद में मैं चेंज करवा लूँगा। इस तरीके से ये यहाँ पे लिखना है ना, कोई त्रुटि होती है तो शपथ पत्र देने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। इनके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, स्क्रूटनी फॉर्म जब चाहिएगा, जब एक आपको पोस्टल ऑर्डर रिक्वायरमेंट होती है, वो कहेंगे एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लाना पड़ता है, एक ही चाहिए होता है। बाकी फ़ोटो चाहिए होती है, फ़ोटो अभी खिंचवा लेना, 30-40 खिंचवा लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। 30-40 क्या है, 2-4 यहाँ लग जाएगी, फिर एक फाइनल में जाओगे, फिर ज्वाइनिंग करोगे, ठीक है, वहाँ यार ऐसे ही कर कुरा के लगती रहती है। फिर ज्वाइनिंग के बाद भी आपकी ID वाईडी बनती रहेगी, तो उसमें भी सेम फ़ोटो देते रहना, बढ़िया सी खिंचवा लेना, यही चल जाएगी। पोस्टल ऑर्डर हो गया, ये हो गया, 2 कैरेक्टर हो गए। और इसके अलावा तो ऐसा दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं जो आपको चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी कर लेना, बाकी फिर आपका काम डन हो जाएगा। और जैसे ही 5-10 दिन में, ये चीज़ मैं बतानी भूल गया, जैसे ही आपका शेड्यूल आता है तो हम एक बार आपको वापस बता देंगे, और पूरा एक बार फॉर्म भर के टाइम लगा तो वो भी बता देंगे। तो यही अपडेट था। वीडियो वालों को सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, और अपना काम वाम भैया DV का कंप्लीट करा लो जल्दी से जल्दी, और सब ठीक हो जाएगा। इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस होती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।